हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका कैलाश गौड़ केपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिरोधों का संयोजन, जो विद्युत धारा चैप्टर से लिया गया है। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकारों से? दो प्रकारों से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो हम चलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो इधर बोर्ड पे श्रेणी क्रम संयोजन लेकर खड़ा है और आपको समझाने के लिए तैयार है। तो तैयार हो जाइए विद्यार्थियों कि इस श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसके लिए सूत्र कैसे विकसित होता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम तीन चालक तार लेते हैं। सर्वप्रथम हम तीन चालक तार लेते हैं, R1, R2, R3। सर्वप्रथम तीन चालक तार लेते हैं, R1, R2, R3। सर्वप्रथम तीन चालक तार लेते हैं जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। प्रतिरोध R1 का पहला सिरा बिंदु P से, अंतिम सिरा प्रतिरोध R2 से, और R2 का अंतिम सिरा प्रतिरोध R3 से, और R3 का अंतिम सिरा बिंदु Q से जुड़ा रहता है। इस प्रकार प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें धारा I का मान समान और विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा है। तो देखिए क्या लिखी अपने। सर्वप्रथम हम तीन चालक तार लेते हैं जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। प्रतिरोध R1 का पहला सिरा बिंदु P से, अंतिम सिरा प्रतिरोध R2 से, R2 का अंतिम सिरा प्रतिरोध R3 से, R3 का अंतिम सिरा बिंदु Q से जुड़ा रहता है। इस प्रकार प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा I का मान समान तथा विभवांतर V का मान अलग अलग होता है। अतः ओम के नियमानुसार, ओम का नियम आपने पढ़ा है, तो ओम के नियमानुसार V बराबर IR प्रतिरोध R1 के सिरों पर, ये प्रतिरोध R1 है, इसके सिरों पर कौन सा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? V1। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, तो सूत्र बन जाएगा IR1। क्योंकि ओम के नियम से V इक्वल IR है, तो यहाँ पे प्रतिरोध R1 के सिरों पर V1 इक्वल हो जाएगा IR1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर V2, तो R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2, सूत्र बन जाएगा IR2, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। नेक्स्ट, प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3, तो ये देखिए प्रतिरोध R3 सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3, तो V3 इक्वल हो गया IR3। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल अच्छे से देखिएगा। परिपथ में कुल क्या लेना है? अपने को विभवांतर लेना है। तो विभवांतर V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 5। हम क्या करेंगे? समीकरण 1, 2, 3 व 4 से समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 1, 2, 3, 4 से समीकरण 5 में मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 V इक्वल IR इक्वल V1 इक्वल IR1, V2 IR2 प्लस V3 IR3। I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, R
इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 6 अधिकतम तुल्य प्रतिरोधों का मान है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र विकसित हो गया जिसमें प्रतिरोध है जो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध है, और अधिकतम तुल्य प्रतिरोधों के लिए जो सूत्र विकसित हुआ है वो है R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए प्रतिरोध R अधिकतम है और समांतर क्रम संयोजन के अंदर R है वो न्यूनतम होगा। तो उसके लिए सूत्र अपन अगले पॉइंट के अंदर करेंगे। तो अगला पॉइंट रहेगा समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर विशेष अंतर क्या विद्यार्थियों याद रखना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो देखिए श्रेणी क्रम में धारा I का मान समान होता है और समांतर क्रम के अंदर धारा I का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम के अंदर विभवांतर V का मान अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम के अंदर विभवांतर V का मान समान होता है। ये विशेष अंतर है और परीक्षा के अंदर पूछते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो अंतर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो गए। और तीसरा अंतर पूछ रहे दोनों का सूत्र लिख दो, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में लिखोगे तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रहेगा। तो ये देखिए श्रेणी क्रम के अंदर रहेगा अधिकतम तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम के अंदर रहेगा न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न क्या आता है, R जितने प्रतिरोध देंगे उसके अनुसार आपको सूत्र विकसित करना है, तो सूत्र लगाना है। R1 R2 R3 प्रतिरोध दे दिया तो आपको सूत्र लगाना R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, और V दे दिया तो अपने को कहेंगे R I निकालो तो हो जाएगा V अपॉन R। पहला पॉइंट अपने को ये ज्ञात करना होता है, दूसरा अपने को ये ज्ञात करना होता है, तीसरा पॉइंट होता है प्रत्येक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। प्रत्येक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वो रहेगा, देखिए V1 इक्वल V2 इक्वल V3 इक्वल ये हो जाएगा IR1, ये हो जाएगा IR2, ये हो जाएगा IR3। तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक विशेष न्यूमेरिकल के अंदर अंतर है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा श्रेणी क्रम लगेगा या समांतर क्रम लगेगा। तो देखिए पहला अंतर ये रहेगा, श्रेणी क्रम में है तो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम में है तो न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध लिखा होगा। कहां पर, जहां पर आपने सूत्र विकसित किया। आपने सूत्र क्या विकसित किया, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या लिखा, अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में लिखेंगे यहाँ पर न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध। अब दोनों के अंदर R1 R2 R3 दिया होगा तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 है। और दूसरा पॉइंट आपको कहेंगे धारा निकालो, कौन सी धारा, कुल धारा। कौन सी धारा, कुल धारा। तो कुल धारा का सूत्र क्या रहेगा, कुल धारा का सूत्र रहेगा I इक्वल V अपॉन R। फिर कहेंगे प्रत्येक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो ये श्रेणी क्रम में पूछेंगे, किसमें पूछेंगे, श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में क्या पूछेंगे, विभवांतर की जगह क्या आएगा, समांतर क्रम के अंदर विभवांतर की जगह आएगा धारा। क्या आएगा, धारा। प्रत्येक सिरों पर यहाँ क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, और वहां क्या सिरों में धारा बहेगी, सिरों में धारा बहेगी, क्या बहेगी, धारा बहेगी या प्रवाहित होगी। तो न्यूमेरिकल इसमें ये लगेगा उसमें ये लग जाएगा I इक्वल V अपॉन R। I इक्वल 1 है तो R1, I इक्वल 2 है तो R2, I 3 है तो V अपॉन R3। इस प्रकार से सूत्र अपन जब न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न हल करेंगे तो अगला बिंदु अपना समांतर क्रम संयोजन है। तो चलते हैं समांतर क्रम संयोजन की ओर। तो समांतर क्रम संयोजन समझिए, अंगुली दबाकर ऑन करना,
न भूलें। मैं आपका अपना कैलाश गौड़ आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद। प्रतिरोधों का दूसरा संयोजन है आपके समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन अपने पहले पढ़ लिया। अब दूसरा बिंदु रहेगा आपके प्रतिरोधों का संयोजन में समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो देखिए चित्रानुसार सर्वप्रथम हम तीन चालक तार लेते हैं। सर्वप्रथम हम तीन चालक तार लेते हैं जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। प्रतिरोध R1, R2, R3 का पहला सिरा बिंदु P से जुड़ा रहता है और अंतिम सिरा बिंदु Q से जुड़ा रहता है। इस प्रकार प्राप्त संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें धारा I का मान अलग अलग होता है। देखिए I1, I2, I3, तो देखिए I यहाँ पे बट यहाँ पे 1, 2, 3 तो अलग अलग हो गया, पर विभवांतर V का मान समान होता है। तो देखिए परिभाषा क्या लिखी हमने? सर्वप्रथम तीन चालक तार लेते हैं जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। प्रतिरोधों R1, R2 तथा R3 का पहला सिरा बिंदु P से और अंतिम सिरा बिंदु Q से जुड़ा रहता है। इस प्रकार प्राप्त संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें धारा I का मान I का मान अलग अलग और विभवांतर V का मान समान होता है। धारा I का मान क्या है? अलग अलग है और विभवांतर V का मान क्या है? समान है। तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, V समानुपाती I, तो V समानुपाती I है तो हो जाएगा V इक्वल IR, जहां R एक नियतांक है। R क्या है? R एक नियतांक है या स्थिरांक है जिसे कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। तो देखिए ओम के नियम से तीन सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र बन गया आपके V इक्वल IR। दूसरा सूत्र देखिए अपने को R यही रखना है, जो गुणा में वो कहाँ जाएगा? भाग में, V बट्टा I। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, सूत्र ये बन जाएगा। और अपने को I ज्ञात करनी है तो सूत्र ये बन जाएगा V अपॉन R। तो इसी तरीके से ओम के नियम से तीन सूत्र बन गए। कितने सूत्र बन गए? तीन। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करता है, तो ओम के नियमानुसार प्रतिरोध R1 के सिरों पर या सिरों में प्रवाहित धारा I1, ओम के नियमानुसार धारा क्या है? I इक्वल V अपॉन R। I इक्वल V अपॉन R। तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर, देखिए प्रतिरोध है, इसके सिरों पर ये देखिए I1 है। प्रतिरोध R1 के सिरों में प्रवाहित धारा I1 हो जाएगी V अपॉन R1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार प्रतिरोध R2, देखिए प्रतिरोध डैश कर दिया मैंने, R2 के सिरों में प्रवाहित धारा, तो ये मैंने यहाँ डैश डैश कर दिया। I2 इक्वल V अपॉन R2, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध रहेगा R3 ये डैश डैश कर दिया, तो R3 के सिरों में प्रवाहित धारा I3 इक्वल हो जाएगा V अपॉन R3, समीकरण नंबर 3। और ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3, 4 से समीकरण 5 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में देखो I बराबर क्या है? V अपॉन R। I1 इक्वल क्या है? V अपॉन R1 प्लस I2 इक्वल क्या है? V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 1, 2, 3, 4 से समीकरण अपन ने 5 में मान रख दिए। अब देखिए सब में
v v v कॉमन दिख रहा है तो हम v को कॉमन ले लेंगे, v को क्या कर लेंगे कॉमन, तो v कॉमन आ गया, पीछे बच गया 1/r इक्वल v कॉमन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो v से v कट हो जाएगा, बचेगा 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये होगा प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध का मान, किसका, न्यूनतम तुल्य प्रतिरोधों का मान होता है, न्यूनतम तुल्य प्रतिरोधों का मान होता है इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 न्यूनतम तुल्य प्रतिरोधों का मान होता है। तो क्या विद्यार्थियों ये समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र विकसित हो गया। इस सूत्र के ऊपर देखिए प्यारे विद्यार्थियों एक आंकिक प्रश्न आता है, क्या आता है, आंकिक प्रश्न आता है, गणितीय प्रश्न आता है। तो गणितीय प्रश्न कैसे हल करते हैं, तो देखिए तो r1 r2 r3 ये अपने को गिवन होंगे, ये अपने को दिए हुए होंगे और b अपने को दिया हुआ होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों नंबर 1 क्या कहेंगे, न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध क्या है, न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध 1/r, यानी ये वाला फॉर्मूला है तो अपने को r निकालना है, क्या निकालना है r। फिर सेकंड अपन क्या करेंगे, दूसरा कहेंगे धारा, कैसी धारा, कुल धारा I इक्वल बी अपॉन आर, ये सूत्र लगाकर अपन दूसरे बिंदु के अंदर धारा ज्ञात करेंगे। और तीसरे बिंदु के अंदर क्या विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है प्रतिरोध के सिरों में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध के सिरों में प्रवाहित धारा, यानी सबसे पहले अपने को I1 निकालनी है, फिर अपने को I2 निकालनी है, फिर अपने को I3 निकालनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में है ना दो विशेष अंतर रहते हैं। न्यूमेरिकल ज्ञात करने के लिए अपने को माइंड में ये रखना है, न्यूनतम की जगह अधिकतम आता है तो श्रेणी क्रम संयोजन, और न्यूनतम आता है तो समांतर क्रम संयोजन अप्लाई करना है। दूसरा देखिए श्रेणी क्रम के अंदर भी आपको R1 R2 R3 देंगे, समांतर क्रम में भी R1 R2 R3 देंगे, V श्रेणी क्रम में भी देंगे, V समांतर क्रम में भी देंगे। और पहला पॉइंट तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम और अधिकतम का आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम का है तो समांतर क्रम संयोजन, यहाँ पर न्यूनतम की जगह अधिकतम क्या थे तो श्रेणी क्रम संयोजन। दोनों का सूत्र अलग रहेगा, दोनों में R ज्ञात करना है, दोनों में क्या ज्ञात करना है R यानी प्रतिरोध। और दूसरा पॉइंट दोनों के अंदर कुल धारा ज्ञात करनी है, श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, दोनों के अंदर कुल धारा ज्ञात करनी है। कुल धारा ज्ञात करने सूत्र रहेगा I इक्वल V अपॉन R। तीसरा बिंदु यहाँ फिर देखिए ये डायग्राम नहीं दे आपको, न्यूनतम और अधिकतम दोनों नहीं दे, तो आपको तीसरे बिंदु से पता करना है कि इस प्रश्न के अंदर समांतर क्रम का सूत्र लगेगा या श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा। तो इस बिंदु तीसरे बिंदु से पता चलेगा प्रतिरोध के सिरों में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध के सिरों में प्रवाहित धारा यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध के प्रत्येक सिरों के अंदर अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, अलग अलग धारा, इसमें I1 हो रही है, इसमें I2 हो रही है, इसमें I3 हो रही है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि ये समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगेगा। और यदि इसी पॉइंट की जगह कहते हैं प्रत्येक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो यहाँ ध्यान रख लेना ये प्रत्येक सिरों पर धारा है और श्रेणी क्रम में प्रत्येक सिरों पर विभवांतर होगा। तो प्यारे विद्यार्थी दोनों के न्यूमेरिकल हल करने के लिए ये विशेष अंतर रहेगा। ये विशेष अंतर जिस विद्यार्थी को पता है वो विद्यार्थी
इन दोनों की समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल यानी गणितीय प्रश्न अच्छे से हल करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के जो मैंने प्रतिरोधों के संयोजन को आपके सामने दोनों के लिए सूत्र विकसित की है, वो अच्छे से तैयार कर लें, अच्छे से इनको लर्न करें और इसकी जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसकी जो डेरिवेशन आपके सामने समझाइए, अच्छे से समझ लें और इनकी न्यूमेरिकल के बारे में जो विशेष अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन बटन पर